चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों ले रहे हैं और जजेस की तनख्वाहें कितनी हैं और क्या जजेस की तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी इस तनख्वाहों के साथ क्या है, कितने केस पेंडिंग हैं, इन केसेस का फैसला किसने करना है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में हमारी अदलिया का मायार क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पिछले चंद दिनों से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह और फिर उनके साथी जजेस की तनख्वाहों का इशू पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है जहां पे भी पाकिस्तानी है। और इस पे बेतहाशा मीम्स भी बनी हैं, इस पे बेतहाशा कमेंट्स भी जारी किए गए हैं और इस पे बेतहाशा तबसरे भी किए गए हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि वो ये इजाफा वापस कर दें, बल्कि वो अपने साथियों के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि हमें ये इजाफा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितनी तनकीद हमारे ऊपर हो रही है और उसके बाद अगर हम इस इजाफे को कबूल कर लेते हैं तो फिर हम ये मान लेंगे अपने तौर पे कि हमें ये इजाफा कबूल है और हमने जो कुछ किया तनख्वाहों के लिए किया और हम तनख्वाहों के भूखे हैं। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस तनख्वाह के इस इशू को रिवर्स कर देंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि हमें ये इजाफा मंजूर नहीं है, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, तो अगर आप ये इजाफा करना चाहते हैं तो इस इजाफे को आप सरकारी ख़जाने में दोबारा जमा करवा दें या फिर इसे किसी चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दें। हम सरदर से इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरी दुआ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये फैसला, ये सोच मुस्बत साबित हो और वो वाकई ये कर दें, क्योंकि इस वक्त जो डिस्कस किया जा रहा है वो कोई इतना फेवरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान और साथी जजेस के लिए नहीं है। ये याद रखें कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह पाकिस्तान में हाईएस्ट जो सैलरी थी उसमें शुमार होती थी। ये एक ऐसे सरकारी अफसर थे जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले अफसर थे, लेकिन 20% इजाफे के बाद अब इनकी तनख्वाह 12,29,190 रुपये हो चुकी है और जो साथी जजेस हैं उनकी तनख्वाहें 11,61,163 रुपये हो चुकी हैं। ये तनख्वाहें पाकिस्तान के मयार के मुताबिक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी सिस्टम में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा हो। क्योंकि जब अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं तो कहा जाता है कि फेडरल सेक्रेटरी जो 22वें ग्रेड का है उसकी तनख्वाह पाकिस्तान के अंदर 5,91,475 रुपये है, जो जाहिर है अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उसका तकाबल किया जाए तो बहुत कम है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 2,01,774 रुपये है और ये ज़ाहिर है खासी कम तनख्वाह है। फिर वफाकी वज़रा की तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा है और वफाकी वज़रा की तनख्वाह होती है 3,38,124 रुपये। फिर जो MNAs हैं जो ज़ाहिर 3-3 लाख वोट लेके या 2-2 लाख वोट लेके या 1.5-1.5 लाख वोट लेके कौमी असम्बली में पहुंचते हैं, उनकी तनख्वाह 1,88,000 रुपये होती है। और सदर पाकिस्तान जो ज़ाहिर है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी वो हल्फ लेते हैं, तमाम जजेस से वो हल्फ लेते हैं, पूरी कैबिनेट से वो हल्फ लेते हैं। उनकी जो तनख्वाह है वो 8,96,550 रुपये। लिहाजा अगर ये देखा जाए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह पाकिस्तान के तमाम सरकारी महकमों के जो सरबराहान हैं उनसे ज़्यादा है। तो इस तरह पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान तनख्वाह के लिहाज से लीड कर रहे हैं और जो बाकी जजेस हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा और पर्क्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो इनके अलावा हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो घर है, जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हैं, जो इलाज की सहूलत है, जो बच्चों को जो फ़ायदे हैं, जो उनको जो सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो इससे अलावा है और इससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अगर मटीरियलाइज़ करें, अगर हम उनको रुपयों में कैलकुलेट करें तो वो मेरा ख्याल है लाखों रुपए से बहुत आगे निकल जाती है। अब अगर ये पूछा जाए मेरे दिल से कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जजेस की इतनी तनख्वाहें होनी चाहिए थी, तो मैं ये समझता हूँ तनख्वाहें इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे चीफ जस्टिस की तनख्वाह कम से कम 50 लाख रुपये होनी चाहिए और जो साथी जजेस हैं उनकी तनख्वाहें 40 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे इदारे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ फराहम करते हैं और इनकी कलम का एक फ़िक्रा या एक लफ्ज़ लोगों के मुकद्दर बदल देता है। यानी आप देखें कि यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें अदालत में बुला के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, बल्कि साथी जजेस ने उन्हें ये कह दिया कि टिल द राइज ऑफ कोर्ट आप मुजरिम डिक्लेयर किए जाते हैं और साथ ही वो अदालत से उठ गए। यानी चंद सेकंड हुए थे और उन चंद सेकंड की वजह से यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, वो फारिग हो गए थे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने फारिग कर दिया पनामा केस में और बल्कि अकामा में उनको फारिग कर दिया और वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए थे।
और इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, यकीनन आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब याद होंगे, क्योंकि कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो दिन था जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा था और उनकी गवर्नमेंट गिराई गई थी। अब उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो आलमी लीडर था, उसे अदालत के हुक्म से फांसी चढ़ा दिया गया था और वो फांसी लग गए थे। अब आप अगर अदलिया के इख्तियारात देखें, जजेस के इख्तियारात देखें, तो इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, किसी भी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को वो फांसी चढ़ा सकते हैं, वो किसी भी शख्स को किसी भी जुर्म के अंदर कोई भी सज़ा दे सकते हैं और उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है। मसलन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट की वजह से आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या आज वो कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इतनी पावर्स के बाद यकीनन जजेस के पास एक फाइनेंशियल स्पेस होनी चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ ना हो, वो इंसाफ के साथ फैसला कर सकें, अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर सकें, कानून के मुताबिक फ़ैसला कर सकें। लिहाजा अगर जस्टिस हज़रात की या चीफ़ जस्टिस हज़रात की तनख्वाह इससे दुगनी तिगनी 4 गुना भी होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उसके साथ जो परफॉर्मेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या चीफ़ जस्टिस हज़रात की या फिर जजेस हज़रात की, उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, सरकारी महकमों के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उससे कहीं ज़्यादा पस्त है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अदादोशुमार के मुताबिक, और ये कल अदादोशुमार जारी हुए हैं, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 54,965 केस पेंडिंग हैं। यानी 54,965 ऐसी फाइलें और अपीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई हैं, अलमारियों के अंदर पड़ी हुई हैं, और जजेस के पास और चीफ जस्टिस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनका फैसला कर सके। और ये वो अपीलें हैं जिसमें आपने लोगों को सजाए मौत देनी है। कुछ लोग सजाए मौत के कैदी हैं, कुछ लोग उम्र कैद के कैदी हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो खरबों रुपए की हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि जिनका रोज़ाना का जो लॉस है वो 6-6 करोड़ रुपए है, और उन सब के केसेस जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं कि उन फाइलों को खोल के देख ले। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अदादोशुमार के मुताबिक सिविल पिटीशंस हैं वो 29,774 ज़ेर इल्तवा। देख लें, 29,774 जो सिविल पिटीशंस है वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सिविल जो अपीलें हैं वो 9,804 हैं। यानी अपील्स हैं आपके पास पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ उसको देखना और फैसला करना है, लेकिन आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। और जो फौजदारी दरख्वास्तें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है वो 8,991 है, और इसके साथ जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं इस वक्त वो 1,483 हैं, और फिर जो आइनी दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 161 हैं, और फिर फौजदारी अपीलें जो हैं वो 1,084 हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो अज़खुद नोटिस लिए थे वो भी 25 ऐसे अज़खुद नोटिस हैं जिनकी समातें अभी पेंडिंग हैं, और इसके साथ साथ एक रेफरेंस है जो पेंडिंग है। तो इनको अगर देखा जाए तो ये इतना खौफनाक फिनोमेना, इतने खौफनाक अदादोशुमार हैं कि बाज़-औक़ात अपना सर शर्म से झुक जाता है कि हम इस्लाम के ठेकेदार भी हैं, हम जमहूरिया भी हैं और हम पाकिस्तान भी हैं, लेकिन उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर इतने केस पेंडिंग हैं। फिर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में 1,000 केसेस बढ़ गए, बजाय इसके कि इन केसेस में कमी होती। जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में उसमें 1,000 का इजाफा हो गया। और फिर आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 और असामियाँ जजेस की हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर में वो असामियाँ पुर नहीं की जा सकी। लिहाजा अब आप देख लें कि चीफ जस्टिस 2 जजेस गवर्नमेंट से हासिल नहीं कर सके, और उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जज बनाना चाहते हैं वो उस पर हुकूमत पाकिस्तान राज़ी नहीं है, और ये भी कहा जाता है कि उस पर इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी नहीं है। लिहाजा इस वजह से 2 जजेस जो उनकी असामियाँ खाली हैं, और उस वजह से इतने ज़्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। और अब आप देख लें कि कारकर्दगी देखें कि कारकर्दगी का मयार ये है कि 54,965 आपके पास केसेस पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं, और उसमें कई लोग मर खप गए होंगे और वो आने वाले दिनों में या फिर मर खप जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइल बंद करके साइड पर रखती हो, और वो ऐसे इश्यूज़ में फंस गई है जिनका ज़ाहिर है ना पाकिस्तान की सलामती के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो पॉलिटिकल मामलात हैं, और उस पर पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड है। और उसकी मेन वजह यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सियासी मामलात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और जो नॉर्मल केसेस हैं फिर उनके पास ज़ाहिर वक्त नहीं बचता, और उसलिए वो सारे केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ का मैं इजहार भी करता जाऊँ
कि पाकिस्तान इंसाफ के मयार में 139 मुल्कों के अंदर 130वें नंबर पे है। यानी दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क हैं जो इंसाफ में हमसे पीछे हैं, बाकी जो मुल्क हैं 130 वो हमसे बेहतर हैं। तो हम 130वें नंबर पर हैं। और अब अजीब सा लगता है कि इतनी ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, इतनी ज़्यादा तनख्वाहों के बावजूद अगर अदलिया काम नहीं कर पा रही, अगर लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रही, अगर वो पिटिशंस को फ़ारिग नहीं कर पा रही, अगर वो लोगों के केस वक्त पे नहीं सुन पा रही, अगर वो वक्त पे इंसाफ नहीं कर पा रही, तो फिर हम इन तनख्वाहों को, इस इजाफे को कहाँ रखेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तनख्वाहें और ये परफॉर्मेंस दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को खुद ये फैसला कर लेना चाहिए कि सरदस हम किसी किस्म का इजाफा नहीं ले रहे, और अगर हमने इजाफा लेना हुआ तो फिर हम सबसे पहले 54,965 केसेस निपटाएंगे। जिस दिन ये केस निपट जाएंगे उस दिन हम ये फैसला करेंगे, उस दिन हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि ठीक है आप हमारी तनख्वाहें डबल कर दें। और अगर ये केसेस निबट जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान को तमाम जजेस की तनख्वाहों में दुगना इजाफा कर देना चाहिए। और अगर ये केसेस नहीं निबटते तो मेरा ख्याल है जजेस की तनख्वाहों में 50% कमी कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए आप हैं, जब आप वही काम नहीं कर रहे तो फिर किस बुनियाद पर टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले किए जाएं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को दिए जाएं। तो ये एक सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पूछ रहे हैं, और मेरा ख्याल है जजेस को इसके बारे में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल मामलात में उलझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड भी होगी, और फिर आपसे पूछा भी जाएगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें या इतनी ज़्यादा मराद किस लिए ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें लोगों के पास रोटी नहीं है, जिसमें मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के पास पेंशनर्स को देने के लिए पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि पेंशनर्स का मामला किसी वक्त निपटा दिया जाए, और जिसके अंदर हम तेल ख़रीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, उसके अंदर अगर हम इतने अखराजात बढ़ा लेंगे और फिर परफॉर्मेंस उसके बाद ये होगी कि 54,965 यानी 55,000 केसेस आपके पेंडिंग हो गए, तो फिर पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा।